एक ऐसा इंसान जो अपने 20 साल भगवान को खोजने में बिता दिए। नमस्ते दोस्तों, आज हम एक बार फिर आपके लिए प्रेरणादायक एक कहानी लेके आए जिसको सुनकर आप भी ईश्वर को पाने के लिए भटकेंगे नहीं। बात उस वक्त की है जब भगवान बुद्ध इस धरती पर अवतरित थे। एक व्यक्ति जिसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, उसके साथ जीवन बिताने के लिए एक अच्छी पत्नी और 2 लव कुश जैसे 2 बेटे थे। उसके पास वो सब कुछ था जो एक अच्छा जीवन बिता सके। फिर एक दिन उस व्यक्ति के मन में भगवान को पाने की लालसा जगी। उसने सोचा कि मैंने बहुत सारा धन कमा लिया, अब कभी धन की कमी नहीं आएगी, पर मेरे पास ईश्वर नहीं है, मुझे ईश्वर के दर्शन करने हैं। उस व्यक्ति ने ईश्वर को खोजने की ठान ली। फिर उसने कई सारे मंदिर और धर्म स्थलों का निर्माण करवाया, पर अभी भी उसको ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। फिर उसने दान पुण्य करना शुरू किया। उसके खजाने का सारा धन दान पुण्य में लगा दिया, फिर भी उसे ईश्वर नहीं मिले। और उस व्यक्ति ने सोचा कि अब मैं बड़े बड़े धामों का तीर्थ करता हूँ। उस व्यक्ति ने बहुत ही तीर्थ स्थलों का दर्शन किए। ऐसे ही उसने अपनी जिंदगी के 20 साल गुजार दिए, पर उस व्यक्ति को ईश्वर नहीं मिले। भगवान को पाने की कोशिश करते करते वो इंसान थक गया और आखिरकार वो एक दिन महात्मा बुद्ध के पास गया और बोला, हे महात्मा, मैं 20 साल से ईश्वर को खोज रहा हूँ, पर मुझे ईश्वर कहीं नहीं मिले। क्या आप मुझे ईश्वर पाने का मार्ग दिखा सकते हो? उस व्यक्ति की बातें सुनकर महात्मा बुद्ध उसे पूछने लगे, सुनो बालक, ईश्वर को खोजना कोई बड़ी बात नहीं है, वह तो बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। अच्छा तुम ये बताओ, ईश्वर को खोजने के लिए तुमने क्या किया और कहाँ कहाँ खोजा? वो व्यक्ति बुद्ध को पूरी बात बताता है। मैंने बहुत सारे मंदिर और धर्म स्थलों का निर्माण करवाया, दान पुण्य किए और कई सारे तीर्थ स्थानों के दर्शन किए, फिर भी मुझे ईश्वर नहीं मिले। महात्मा बुद्ध उसकी बात सुनकर हंस पड़े और कहा, ठीक है, तुम्हें ईश्वर के दर्शन करने हैं ना, तुम शाम के वक्त मेरे पास आ जाना और तुम्हें ईश्वर मिल जाएंगे। वो सज्जन खुश होकर चला गया। आज मुझे ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे। और कुछ समय बाद संध्या होने को आई, पर महात्मा बुद्ध संध्या होने से पहले कुछ ढूंढने लगते हैं। शिष्यों ने आकर पूछा, गुरुजी क्या ढूंढ रहे हो? महात्मा बुद्ध बताते हैं कि मेरे पास एक कीमती मोती था, परंतु वो कीमती मोती खो गया है, उसे ही ढूंढ रहा हूँ। महात्मा बुद्ध की बात सुनकर सभी शिष्य उस मोती को ढूंढने लग जाते। सभी मोती को ढूंढ ही रहे थे, इतने में वो व्यक्ति वहां पहुंच जाता है। उसने देखा कि कुटिया के बाहर महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य कुछ ढूंढ रहे हैं। उस व्यक्ति ने बुद्ध के पास जाकर पूछा, गुरुजी आप सब क्या ढूंढ रहे हैं? महात्मा बुद्ध ने बताया कि मेरा कीमती मोती खो गया है, हम उसी को ही ढूंढ रहे हैं। ये सुनकर वो व्यक्ति भी उस खोए हुए मोती को पूरी लगन से ढूंढने लगता है। ढूंढते ढूंढते रात होने लगी, पर मोती नहीं मिला। वो व्यक्ति परेशान हो गया। फिर महात्मा बुद्ध से पूछता है, गुरुजी आपने आखिरी बार मोती कहाँ देखा था? ठीक से याद कीजिए। महात्मा बुद्ध सोचकर बताते हैं कि मैंने आखिरी बार मोती कुटिया के अंदर देखा था। ये सुनकर वो व्यक्ति थोड़ा गुस्सा हो जाता है और बुद्ध से कहने लगता है आपके अंदर थोड़ी सी भी अक्ल नहीं है। अगर मोती आपकी कुटिया के अंदर गुम हुआ है तो कुटिया के अंदर ही मिलेगा ना, बाहर थोड़ी मिलेगा। आप सब व्यर्थ में बाहर ढूंढ रहे हैं, आप अपना समय तो बर्बाद कर रहे हैं और दूसरों का समय भी बर्बाद कर रहे हो। फिर महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति के सामने देखकर मुस्कुराने लगे। ये देखकर वो व्यक्ति बोला कि महात्मा आप हंस क्यों रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। महात्मा बुद्ध बोले, वत्स, मैं तुम्हें यहाँ बुलाकर यही तो समझाना चाहता था, जिस ईश्वर को तुम 20 साल से बिना सोचे इधर उधर ढूंढ रहे हो, उसे तुमने कभी अपनी कुटिया में खोजा? ईश्वर कभी खोजने से नहीं मिलते, उसके लिए तन मन पवित्र होना चाहिए, तभी ईश्वर के दर्शन होते हैं। अगर तुम ईश्वर के सच्चे दर्शन करना चाहते हो, इधर उधर भटकना छोड़कर अपने अंदर आत्मा में ध्यान लगाओ, ईश्वर तुम्हें वहीं मिलेंगे। अपने अंदर के ईश्वर को तुम देख लोगे, हर जगह पर इंसान में तुम्हें ईश्वर ही दिखेगा। महात्मा बुद्ध की ये अमृत भरी वाणी सुनकर उस व्यक्ति को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। फिर वो बुद्ध के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगा। मैं व्यर्थ में ही इधर उधर भटकता रहा। तो कभी भी कुछ भी अपने जीवन में कुछ करना चाहते हो तो पहले हमें अपने अंदर की आवाज़ सुननी होगी, फिर बाहर की दुनिया की आवाज़ सुननी होगी। जो कुछ भी करना है पहले अंदर से शुरू करो, फिर बाहर जाके देखो कि आपको क्या करना है। दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।
धन्यवाद।